गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है हमारा चैप्टर 9 फैशन डिज़ाइनिंग मर्चेंडाइजिंग कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं उसका एक एट अ ग्लांस पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि किसी भी बच्चे का कोई भी टॉपिक अगर मिस हुआ है तो आप उसको यहाँ इस वीडियो में समझ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देख रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर्स। 1920 में सिले सिलाए वस्त्रों का इन्वेंशन हुआ था। 1950 में 1950 में महिलाओं ने जीन्स पहनना शुरू किया। 1849 में डेनिम्स जीन्स का आविष्कार हुआ बाय लेवी स्ट्रॉस ने डेनिम जीन्स शुरू करे 1849 में। 1859 में पैरों से चलने वाली मशीन, सिलाई मशीन शुरू करी गई। किसके द्वारा? इज़ाक सिंगर द्वारा। इज़ाक सिंगर ने शुरू करी। ये सिंगर शब्द आप अपनी सिलाई मशीन पे भी अक्सर देख सकते हैं। इसके बाद फैशन टर्मिनोलॉजी। फैशन वर्ड का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसा स्टाइल जो बहुत प्रचलित हो गया, बहुत फेमस हो जाए, जिसको हर कोई फॉलो कर रहा है, पहन रहा है, यूज़ कर रहा है, उसे फैशन कहते हैं। शैली वो स्टाइल होता है, वो हमारा डिज़ाइन होता है जो हम पहनते हैं, जैसे कि कुर्ती के दोनों तरफ लंबे चाक। फैड्स वो फैशन है, वो स्टाइल है, वो डिज़ाइन है जो बहुत कम समय के लिए आता है, थोड़े ही समय के लिए फेमस होता है और फिर चला जाता है। हॉट पैंट्स, बैगी जीन्स। क्लासिक वो स्टाइल होता है जो हमेशा फैशन में रहता है, जो हमेशा फेमस रहता है, वो लंबे समय तक लोगों के बीच में बना रहता है, जैसे कि साड़ी, जैकेट, ब्लेज़र, जो आप आज भी पहन सकते हो, 2 साल बाद भी पहन लेते हो, 4 साल बाद भी पहन लेते हो, जैसे कि साड़ी। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ये क्वेश्चन 2022 में आया था। अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का 18वीं शताब्दी में वो कैसे शुरू हुआ? मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्रांस फैशन का केंद्र है। अगर पूछें फैशन का जो कैपिटल है, फैशन की जो सेंटर है, वो कौन सा है? वो फ्रांस है, जिसे हम पेरिस भी कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ था बेटा? 18वीं शताब्दी में सम्राट लुइस ने अपने जो राज दरबार है उसके अंदर बोला कि देश के अर्थव्यवस्था, उसकी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए उसने अपने इंटरेस्ट की चीज़, जो कपड़ा उसको इंटरेस्ट था, उसमें कपड़े को प्रमोट करना शुरू करा। 18वीं शताब्दी में बहुत से लोग सिल्क का कपड़ा, लेस और आपके जो रिबन्स थे वो ला के राजा को दिखाया करते थे। वो स्मार्ट लुइस नाम का राजा पेरिस में था उस समय, जिसे हम फ्रांस भी बोल देंगे। फ्रांस पेरिस में स्थित था। वहाँ पे लोगों ने ये कपड़ा ले जाके वहाँ पर बेचना शुरू करा। इस तरह वहाँ पे सिल्क का, रिबन्स का, लेस का एक बहुत प्रचलन हो गया, बहुत फेमस हो गया। जब कपड़े की डिमांड बढ़ी, उसके साथ साथ आया कपड़ा काटने वाला यंत्र और मशीनों का भी इन्वेंशन होने लगी, क्योंकि कपड़ों की डिमांड इतनी बढ़ रही थी तो बनाना भी उनको स्पीड से पड़ रहा था। वहाँ बहुत से कुटूरियरे अपने डिज़ाइंस को दिखाने आया करते थे। साथ आविष्कार हुआ, सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ 1859 इज़ाक सिंगर द्वारा। ये सबसे पहले सैनिक जो युद्ध कर रहे थे, युद्ध में लड़ाई करने वाले सैनिक की वर्दी सिलने में ये मशीनें प्रयोग में लाई गई। 1849 में लेवी स्ट्रॉस ने जीन्स बनाई। ये टेंट के कपड़े माल डिब्बों के कपड़ों से बनाई गई। इनमें बहुत बहुत बड़ी पॉकेट्स होती थी जिसमें लोग औजार रख पाते थे, और ये मजदूरों के लिए बनाई गई। 1880 के अंदर स्कर्ट, घाघरा, ब्लाउज यूज़ में आया।
इसको ऐसे बनाया जाता था कि हर साइज़ की महिला उस स्कर्ट और ब्लाउज़ को घाघरे को पहन पाए। 19वीं शताब्दी में लोगों के लिए कपड़ा और आसान कर दिया गया। ये बाज़ारों में, मेलों में इजीली अवेलेबल था और लोगों के खरीदने की उनके मूल्य ऐसे रखे जाते थे कि लोग इजीली खरीद पाएँ। कुटवर परिधान निर्माण करने की कला, मतलब डिज़ाइंस बनाने की कला को कहते हैं कुटवर। कुटुरियर रे, ये देखिए एक ही मात्रा अगर लग गई तो ये फीमेल डिज़ाइनर को बोला जाएगा, और कुटुरियर जहाँ एक ही मात्रा नहीं है वो पुरुष डिज़ाइनर होता है। ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, अर्थ अलग है। ये डिज़ाइन बनाने की कला, एक ही मात्रा मतलब फीमेल डिज़ाइनर, बिना एक ही मात्रा पुरुष डिज़ाइनर।